Good morning, my dear students. This is your physics class of grade 9th. In this class, we will start chapter number 3, that is laws of motion. Exercise 3A, question number 1. Explain giving two example of each of contact forces and non-contact forces. हमने बताना है contact forces और non-contact forces कौन सी होती हैं. Contact forces, the forces with which act on bodies when they are in physical contact. ठीक है, अगर दो bodies physical contact में होती हैं तो उसे हम contact forces बोलते हैं. Example, frictional force and force exerted on two bodies during collision. नॉन कंटैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी इवन विदाउट बीइंग इन फिजिकल टच. ठीक है, अगर बॉडी फिजिकल टच में नहीं होती फिर भी उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन कंटैक्ट फोर्सेज. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमंगस्ट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. हमारे फोर्सेज गिवन है, हमने बताना है कॉन्टैक्ट है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं. फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. फर्स्ट 3 आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड लास्ट 3 आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. राइट. Next, give one example in each case where the force is of contact and force is at a distance. ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल देनी है जिसमें फोर्स कॉन्टैक्ट किसमें होती है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन एंड फोर्स एट डिस्टेंस, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स. राइट. नेक्स्ट हमने डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. अ बॉल इज हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ द रूफ. Draw a neat and clean label diagram showing the force acting on the ball and string. ठीक है, एक तो उस पर टेंशन फोर्स लगेगी दैट इज एक्टिंग अपवर्ड एंड एक लगेगी वेट की फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. नेक्स्ट, spring is compressed against a rigid wall. Draw a neat and labeled diagram showing the force acting on the spring. ठीक है, जो हम स्प्रिंग होता है हमें पता है उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट इज हमारे पास आता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो हम एक्स को उठाकर के लगाते हैं दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब कंप्रेस हो जाएगा तो एफ ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0. राइट. Next, a wooden block is placed on a table top. ठीक है, name the force acting on the block and draw a neat and clean diagram to show the point of application direction of forces. ठीक है, the forces acting on the block are its weight in the downward direction and normal reaction of force due to table on the upward direction. दो force लगेंगे, normal reaction at the upward direction and weight in the downward direction. State one factor on which the magnitude of a non-contact forces depends. How does it depend on factor stated by you? ठीक है, हमने एक फैक्टर बताना है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्सेस पर कैसे डिपेंड होता है और वो कैसे होता है डिपेंड. ठीक है, कौन सा होता है और कैसे डिपेंड होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्सेज ऑन टू बॉडीज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम. ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर. द फोर्सेस डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, एफ इज जैसे आर हमारा डिस्टेंस हो तो हम ऐसे लिखते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r square where r is the distance between the two objects. Right. The separation between two masses is reduced. ठीक है, हमने separation reduce कर दी to half. How is the magnitude of gravitational force between them affected? हमने जो मैग्नीट्यूड सेपरेशन है दो मासेस के रिड्यूस कर दी हाफ पर, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कैसे इफेक्ट होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस विल बिकम 4 टाइम एज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. मैंने अभी भी बताया ना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. एज आर रिड्यूस टू हाफ देन द डिस्टेंस द फोर्स इंक्रीजेज 4 टाइम. राइट. Give one example in each of the following cases where a force stops a moving ball. कब force stop करती है? When a fielder on the ground stops
स्टॉप्स अ मूविंग बॉल अप्लाइंग अ फोर्स विद हिज एंड, ठीक है, फील्डर ग्राउंड पर फोर्स लगाता है टू स्टॉप द बॉल, मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी, द पुल एक्सर्ट बाय फोर्स मेक अ कार्ट मूव्स, ठीक है, चेंज इन द साइज ऑफ बॉडी इन अ साइकिल पंप व्हेन द पिस्टन इज लोअर्ड, द एयर इज compressed to occupy a less volume and change of shape of body on pressing a piece of rubber, its shape changes. Right, this is all about exercise 3A. Now we start exercise 3B. नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच कोज मोशन इन अ बॉडी, ठीक है, कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण मोशन होता है, दैट इज फोर्स कॉजेज मोशन इन अ बॉडी, मीन फोर्स क्या करती है, फोर्स कॉजेज मोशन इन अ बॉडी, इज फोर्स नीडेड टू कीप अ मूविंग बॉडी इन मोशन, ठीक है, फोर्स अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तब फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, नो, फोर्स इज़ नॉट नीडेड टू कीप अ मूविंग बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी खुद पहले ही मूव कर रही है तो किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. राइट, अ बॉल मूविंग ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है, एक बॉल मूविंग कर रही है टेबल टॉप पर, इवेंचुअली स्टॉप्स, एक्सप्लेन द रीज़न, हमने रीज़न बताना है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉल अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है, हम एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बिटवीन टेबल एंड बॉल, वो क्या करती है, अपोज कर देती है मोशन को. अ बॉल इज मूविंग ऑन अ परफेक्टली स्मूथ horizontal surface, if no force is applied on it, will its speed decrease, increase or remain unchanged, ठीक है, बॉल मूव कर रही है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इट्स स्पीड शैल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, उसकी स्पीड क्या रहेगी, अनचेंज्ड. हमने बताना है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, जहाँ इन द स्टेट ऑफ मोशन है, तो वो तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देते, ठीक है. फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी टू remain in the state of rest or remain in the state of motion. According to Newton's first law of motion, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if a body is in the state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external force is applied on it. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनर्शिया, बेटा इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नीदर चेंजेस इट्स स्टेट नॉट टेंड टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है, वो खुद बाय खुद मतलब ना तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करती, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. गिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फोर्स की डेफिनेशन देनी है. फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कोज विच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और विच कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स वो होती है जो एक्सटर्नल कोज होता है जिससे हम जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं उसे मूव करते हैं और जो मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उसे रोक सकते हैं. राइट, नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, ठीक है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करते हैं, स्टेट हाउ इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज द इनर्शिया, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उसमें इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट द ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल देनी है कि ग्रेटर मास होता है तो ग्रेटर इनर्शिया होता है. एग्जाम्पल टू शो द ग्रेटर मास ग्रेटर द इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी आर एस शोन बिलो. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कार बाय पुशिंग इट, you find that it takes a very large force to overcome its inertia. On the other hand, only a small force is needed to start a child's express wagon. The difference between a car and the express wagon is difference in mass. The car has a large mass whereas the wagon has a small mass. ठीक है, जो कार होती है अगर हम उसे पुश करेंगे तो
हमारी फोर्स क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर एक चाइल्ड पे अगर उसे पुश करेंगे तो स्मॉल फोर्स लगेगी। द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ मास, राइट। नेक्स्ट, अ क्रिकेट बॉल इज मोर मैसिव देन अ टेनिस बॉल। द क्रिकेट बॉल एक्वायर अ मच स्मॉलर वेलोसिटी देन अ टेनिस बॉल व्हेन द टू बॉल्स आर पुश्ड विद इक्वल फोर्स फॉर द सेम टाइम, राइट। नेम टू काइंड्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितनी तरह का होते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ कार्ड रिमेन इन द प्लेस व्हेन द कार्ड इज स्लाइटली एंड क्विकली jerked horizontally. Inertia of motion, a ball thrown vertically upward by a person in a moving train come back to his hand, ठीक है, उसके हाथ में दोबारा आ जाएगी बॉल। नेक्स्ट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, विल द बॉडी मूव, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है स्टेशनरी बॉडी पर, क्या बॉडी मूव करेगी, नो, द बॉडी विल नॉट मूव बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज आर सेम, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो नेट फोर्स इज जीरो, हैंस इट विल रिमेन स्टेशनरी ड्यू टू inertia of rest. Two equal and opposite force act on a moving object. How is the motion affected? The motion remain unaffected because the net force acting on it is zero. An aeroplane is moving uniformly at a constant height under action of two forces. दो forces लग रही हैं, upward, left and downward weight लग रहा है. What is the net force of aeroplane? Net force is zero और the upward force is equal to the downward force. ठीक है, uniformly because the aeroplane move uniformly. नेक्स्ट, वाई डज अ पर्सन फॉल व्हेन ही जंप आउट ऑफ अ ट्रेन, ठीक, आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। अगर हम मूविंग ट्रेन से बाहर जंप करते हैं तो हम क्यों गिर जाते हैं। इफ़ अ पर्सन जंप आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन एंड ट्राइज टू स्टॉप इमीडिएटली ही फॉल्स ड्यू टू inertia of motion. This is because his body tend to move forward with the velocity of train while his feet are stationary, right. inertia of motion के कारण हम गिरते हैं बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है वो मोशन में होती है, बट हमारे जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं एज कम्पेयर टू द मोशन ऑफ ट्रेन. Why does a coin placed on a card drop into a tumbler when a card is rapidly flicked with the finger? The reason is that when the card is flicked, a momentary force acts on the card, so moves away. However, the coin kept on it does not share the motion at once and it remains stationary at its place due to inertia of rest. Coin तो रेस्ट में होता है, the coin then falls down into the tumbler due to the pull of the gravity. Why a ball thrown vertical upward in a moving train come back to the thrower hand, क्यों आ जाती है? The reason is that when the ball is thrown, the ball is in the motion along with the person and train. ball किस में होती है, motion होती है along with the person and train. Due to inertia of motion, during the time of ball remain in air, the person and the ball move ahead by same distance. ठीक है, जिस टाइम पर बॉल ऊपर रहती है इन द एयर, जो पर्सन और बॉल है वो कहते हैं मूव अहेड बाय द सेम डिस्टेंस. दिस मेक्स द बॉल फॉल बैक इनटू द थ्रोअर्स हैंड, राइट. एंड बेटर राइट ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ inertia of rest फ्रॉम योर बुक ऑन योर नोटबुक. ठीक है, आपने जो inertia of rest के एग्जाम्पल हैं वो भी आपने नोटबुक पर लिखनी है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3 and 3B. Do this work in physics for your notebook and revise it. Thanks and have a nice day.